हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 17 अगस्त है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि अब ऐसे बच्चे जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि जिनके पास कोचिंग लेने के लिए पैसा नहीं है, या फिर वो जो पेड कोचिंग्स वगैरह बड़े शहरों में चलती हैं, अगर वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है तो अब उनको बिल्कुल फ्री में कोचिंग मिलेगी। और इस कोचिंग के थ्रू वो जेईई, नीट, सीयूईटी, इसके अलावा बैंक, एसएससी, क्लैट आदि जो परीक्षाएं होती हैं, तो इन परीक्षाओं की तैयारी वो बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर ये मॉड्यूल लागू होता है तो निश्चित तौर से ऐसे अभ्यर्थी जो कि कोचिंग लेने के लिए कोटा जाते हैं या बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं या फिर महंगी ऑनलाइन कोचिंग की ओर रुख करते हैं, उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से छात्रों को जो मुफ्त कोचिंग सुविधा देने का ऐलान किया है, उसके लिए सरकार बड़े स्तर पर सुधार भी लागू करने जा रही है। अब कमज़ोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त मुफ्त कोचिंग देने के लिए पिछड़े और छोटे शहरों में फ्री कोचिंग सेंटर बनेंगे। सरकार दूर दराज इलाकों के छात्रों पर फोकस करते हुए जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक के बाद रोड मैप तैयार करेगी। हालांकि दोस्तों, इसके पहले भी सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट था साथी, जो कि काफ़ी सफल हुआ था, और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें 21 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग ले चुके हैं। इन बच्चों ने आईआईटी, एम्स सहित दिग्गज संस्थानों के विशेषज्ञों से घर बैठे ऑनलाइन जेईई, नीट, सीयूईटी, बैंक, एसएससी, क्लैट बोर्ड परीक्षाओं की 13 भारतीय भाषाओं में कोचिंग ली है। और साथ ही पोर्टल में लाखों प्रश्न उत्तर के साथ हजारों घंटे के वीडियो लेक्चर का बैंक बना हुआ है। छात्र अपनी सुविधा से कभी भी नीट, जेईई, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, क्लैट, सीयूईटी, एसएससी, बैंकिंग समेत अन्य परीक्षाओं की ऑनलाइन और टीवी दोनों माध्यम में तैयारी कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा 7 डीटीएच चैनल भी हैं। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत 7 राज्य साथ ही पोर्टल से जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, झारखंड समेत अन्य राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा। और इसमें जो सीनियर छात्र हैं, वो नए जुड़ने वाले जो छात्र होंगे, उनकी वो हेल्प करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्री कोचिंग में भौगोलिक आधार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ग्रामीण व दूर दराज के छात्रों को ध्यान में रखकर गुणवत्ता युक्त फ्री कोचिंग का रोड मैप बनेगा। सरकारी स्कूलों के छात्रों को जोड़ने पर फोकस होगा। पंचायतों की भी मदद इसमें ली जाएगी। फिलहाल ये जो दोस्तों मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभ्युदय नाम की एक कोचिंग चला रखी है। और अगर आप जिस भी ज़िले में हैं, आप उस ज़िले में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा संख्या नहीं होती है। मतलब बस ये होता है कि बहुत कम लोग उससे जुड़ पाते हैं। तो एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो इन कोचिंगों से जुड़ सकें। और जिस लिए छात्र प्राइवेट कोचिंग की ओर रुख करते हैं, तो जिन समस्याओं का समाधान उनका इन कोचिंगों में नहीं हो पाता है, उनका समाधान भी व्यक्तिगत स्तर पर अगर किया जाएगा, तभी जाके ये योजना सफल हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। और यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा से होगी और ये परीक्षा 9 और 10 सितंबर में होगी। तो दोस्तों, 9 सितंबर को सुबह 9 से 12 अंग्रेजी की परीक्षा होगी। कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को ही सेकंड मीटिंग में 3 बजे से 6 बजे के बीच में, और समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो 3 विषय हैं, तो जब ये पेपर हुए थे तो ये आया था मामला सामने कि इन तीनों में, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में कई तथ्यात्मक, टाइपिंग और ट्रांसलेशन संबंधी कई गलतियां इसमें पाई गई थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तो जो अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय या फिर कॉमर्स या फिर समाजशास्त्र के साथ यूजीसी नेट 2026 दे चुके हैं, वो दोबारा से तैयारी कर लें। उनकी परीक्षा सितंबर में 9 और 10 सितंबर को होगी। बाकी टाइम टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को एलटी ग्रेड में कंप्यूटर विषय की परीक्षा, या यूँ कहें कि कंप्यूटर विषय की जो मुख्य परीक्षा है, का आयोजन
किया गया सुबह 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में, 12:30 बजे के बीच में, और इसमें 86% प्रतियोगियों ने प्रतिभाग किया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या रही। हालांकि परीक्षा छोड़ने का कोई औचित्य भी नहीं था, तो सारे लोगों ने इसमें परीक्षा लगभग दी है। सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 316 पद रिक्त हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो भर्ती आ रही है ये आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के पद हैं और इसमें 316 पद हैं। एग्जैक्टली देखने में आपको ये संख्या ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर बिहार में केवल 101 पद हैं, उत्तर प्रदेश में 29 पद हैं, छत्तीसगढ़ में 18, मध्य प्रदेश में 5, गोवा 1, कर्नाटक 161 और महाराष्ट्र में 1 पद है। तो अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं या फिर 10वीं पास प्लस ITI हैं या फिर 10वीं पास और 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद वही है, आधार ऑपरेटर। तो इसमें जो है दोस्तों वेतनमान जो है वो तय मानकों के अनुसार आपको मिलेगा। इसमें न्यूनतम एज ही केवल दी गई है, 18 साल की अगर आपकी उम्र है देन यू आर एलिजिबल। और आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आप दोस्तों यहाँ पर जाइए csc.gov.in पर, और यहाँ पर आने के बाद ये जो करियर सेक्शन है इसमें आप CSC करियर पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आस्क ऑपरेटर व्यू जॉब्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सारे स्टेट आपको दिखाई देंगे, जिस भी स्टेट में आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल 29 पद हैं आधार सुपरवाइजर के। तो 20 अगस्त लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। तो जैसे कि इटावा, गाजियाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, ललितपुर, पीलीभीत, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बागपत, बरेली, चित्रकूट, हापुड़, कानपुर देहात, मथुरा, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, आजमगढ़, एटा, महाराजगंज, लखनऊ, मैनपुरी, शामली, अयोध्या, चंदौली, हरदोई और संभल, इन सारे ज़िलों में एक एक पद हैं। ठीक है। और आवेदन कैसे करेंगे आप, तो आप यहाँ पर आ जाइए, अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। बस ये फॉर्म आपको भरना है, कोई फीस वगैरह आपको नहीं देनी है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और EIL में 6 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरें। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने एसोसिएट मॉड्यूलर ग्रुप सेकेंड के 6 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और अभ्यर्थी जो कि इंजीनियरिंग पास हैं तो वो इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं 21 अगस्त तक। योग्यता क्या है कि मैकेनिकल में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 6 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वेतनमान काफ़ी अच्छा है, 66,500 से लेकर 72,600 रुपये। आयु सीमा 33 साल से कम होनी चाहिए। आवेदन शुल्क कोई शुल्क यहाँ पर देय नहीं है। चयन जो होगा वो स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और ये लिंक है engineersindia.com। ठीक है। और बिहार में दोस्तों STT के लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। 31 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वेबसाइट है अभी फ़िलहाल ये वर्किंग में नहीं है, ये है STTregistration.cbrt.co.in। तो फिलहाल आपको पता ही है कि बिहार में चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें अगर 11वीं 12वीं यानी कि PGT लेवल और 9वीं 10वीं यानी कि TGT लेवल पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो STT का पेपर 1 फॉर TGT एंड STT का पेपर 2 फॉर PGT ये कंपलसरी है। और ऐसे अभ्यर्थी जो STT में अपना आवेदन करेंगे तो वो जो शिक्षक भर्ती आएगी चौथे चरण की उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अपीयरिंग भी चलेगा, लेकिन अंततः जब STT का रिजल्ट आ जाएगा तो ये डिसाइड होगा कि आप परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अगर आप STT पास कर लेते हैं तो आप परीक्षा में चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें आप बैठ पाएंगे, और अगर आप STT फेल होते हैं तो TRE 4 में आप बैठ नहीं पाएंगे। फिलहाल आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और अर्हता क्या है, अगर आप B.Ed हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। B.Ed है इसका मतलब स्पष्ट है कि ये आपने स्नातक या PG आपका कंप्लीट होगा ही होगा। अगर आप स्नातक प्लस B.Ed हैं तो पेपर 1 के लिए, और अगर आप PG प्लस B.Ed हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो 50 प्रश्न होंगे वो शिक्षण कला होती है और अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न होंगे। बाकी 100 प्रश्न आपके विषय पर आधारित रहेंगे। ठीक है। तो आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो मैं सारी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और अन्य परीक्षाओं के लिए लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मंथली करंट अफेयर लेकर आऊँगा, और आज जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर जिस्ट है वो अपलोड होगा, और इसकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में जाती है। पेड ग्रुप में जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो भी पीडीएफ दी जा रही है दोस्तों, आप लोग उसका रिवीजन अच्छे से करते रहें, क्योंकि उसी पर आधारित 30 प्रश्नों का, जैसे कि परीक्षा में 30 प्रश्न नहीं आएंगे, तो 30 प्रश्नों का एक सेट आपको दिया जाएगा और आप उसे हल करेंगे। तत्पश्चात क्या होगा कि फिर आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑनलाइन रहे, ताकि आप तुरंत ही जान सकें कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है, कितने प्रश्न आपने सही किए, और प्रश्न वहीं से मैं दूंगा जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।